नमस्कार दोस्तों। अब हम पर्यावरण और पारिस्थितिकी से प्रश्न और उत्तर एमसीक्यू के रूप में देखेंगे, जिसका पहला प्रश्न है, पौधे के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है? ए बलुई मिट्टी, बी चिकनी मिट्टी, सी काली मिट्टी, डी लैटराइट मिट्टी। जिसका सही उत्तर है बी चिकनी मिट्टी। दूसरा प्रश्न है, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? ए अरुणाचल प्रदेश, बी असम, सी मणिपुर, डी मेघालय। जिसका सही उत्तर है बी असम। तीसरा प्रश्न है, किस उर्वरक में मिट्टी के पीएच मान को कम करने की क्षमता है? ए यूरिया, बी रॉक फॉस्फेट, सी अमोनिया, डी पोटास म्यूरेट। जिसका सही उत्तर है डी पोटास म्यूरेट। चौथा प्रश्न है, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? ए 22 मार्च, बी 22 अप्रैल, सी 22 मई, डी 22 जून। जिसका सही उत्तर है सी 22 मई। पांचवा प्रश्न है, कोरिंग राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? ए आंध्र प्रदेश, बी पश्चिम बंगाल, सी झारखंड, डी मणिपुर। जिसका सही उत्तर है ए आंध्र प्रदेश। छठा प्रश्न है, दारोजी क्लोथ भालू अभ्यारण्य किस प्रदेश में है? ए कर्नाटक, बी महाराष्ट्र, सी छत्तीसगढ़, डी केरल। जिसका सही उत्तर है ए कर्नाटक। सातवां प्रश्न है, रातापानी टाइगर रिजर्व किस प्रदेश में है? ए मध्य प्रदेश, बी सिक्किम, सी राजस्थान, डी कर्नाटक। जिसका सही उत्तर है ए मध्य प्रदेश। आठवां प्रश्न है, नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? ए अरुणाचल प्रदेश, बी मेघालय, सी जम्मू कश्मीर, डी सिक्किम। जिसका सही उत्तर है बी मेघालय। नौवां प्रश्न है, कुंभलगढ़ राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के किस जिले में है? राजसमंद, बीकानेर, भीलवाड़ा, जैसलमेर। जिसका सही उत्तर है ए राजसमंद। 10वां प्रश्न है, आदि चुनचुनागिरी वन्य जीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है? ए कर्नाटक, बी नागालैंड, सी त्रिपुरा, डी अंडमान निकोबार द्वीप समूह। जिसका सही उत्तर है ए कर्नाटक। 11वां प्रश्न है, रोवा वन्यजीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है? ए राजस्थान, बी केरल, सी त्रिपुरा, डी उड़ीसा। जिसका सही उत्तर है सी त्रिपुरा। 12वां प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला में सबसे ज्यादा संख्या किसकी होती है? ए उत्पादक, बी प्राथमिक उपभोक्ता, सी द्वितीय उपभोक्ता, डी अपघटक। जिसका सही उत्तर है डी अपघटक। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से पर्यावरणीय प्रदूषक का कौन जैव संकेतक है? ए डायटम, बी मूंगा चट्टान, सी मछली, डी लाइकेन। जिसका सही उत्तर है डी लाइकेन। 14वां प्रश्न है, IUCN की रेड लिस्ट किसके बारे में जानकारी देती है? ए जीएम पौधे, बी खतरनाक पौधे की प्रजातियां, सी लुप्त होती प्रजातियां, डी खतरनाक जीव प्रजातियां। जिसके सही उत्तर है सी लुप्त होती प्रजातियां। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में किसे द्वितीयक प्रदूषक कहा जाता है? ए ओजोन, बी बेंजीन, सी सल्फर डाइऑक्साइड, डी कार्बन मोनोऑक्साइड। जिसका सही उत्तर है ए ओजोन। 16वां प्रश्न है, शरणधारी वनम किससे कहा जाता है? ए साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, बी मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, सी पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, डी गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान। जिसका सही उत्तर है ए साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान। 17वां प्रश्न है, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? ए आंध्र प्रदेश, बी पश्चिम बंगाल, सी उड़ीसा, डी कर्नाटक। जिसका सही उत्तर है सी उड़ीसा। 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या वन्य जीव व्यापार निगरानी नेटवर्क है? ए ट्रैफिक, बी डिस, सी UN हैबिटेट, डी पेटा। जिसका सही उत्तर है ए ट्रैफिक। 19वां प्रश्न है, विश्व संरक्षण निगरानी केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? ए कैम्ब्रिज, बी न्यूयॉर्क, सी शिकागो, डी टोक्यो। जिसका सही उत्तर है ए कैम्ब्रिज। 20वां प्रश्न है, PM10 और PM2.5 निम्नलिखित में किसका सैंपल है? ए खाद्य सुरक्षा, बी वायु प्रदूषण, सी ध्वनि प्रदूषण, डी पर्यावरण प्रदूषण। जिसका सही उत्तर है डी पर्यावरण प्रदूषण। 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित में क्या जैव विविधता हॉटस्पॉट है? ए थार, बी
पश्चिम घाट, सी पूर्वी घाट, डी अरावली पर्वत, जिसका सही उत्तर है बी पश्चिम घाट। 22वां प्रश्न है रेड डेटा बुक कौन प्रकाशित करता है? ए यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, बी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ एंड फंड, सी वर्ल्ड एनवायरनमेंट फैसिलिटी, डी इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचर रिसोर्सेज, जिसका सही उत्तर है डी इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचर रिसोर्सेज। 23वां प्रश्न है भारत की पहली ट्रांसजेनिक फसल है? ए गन्ना, बी बैगन, सी बीटी कॉटन, डी गेहूं, जिसका सही उत्तर है सी बीटी कॉटन। 24वां प्रश्न है वाल्मीकि नेशनल पार्क किस राज्य में है? ए बिहार, बी झारखंड, सी उत्तर प्रदेश, डी मध्य प्रदेश, जिसका सही उत्तर है ए बिहार। 25वां प्रश्न है कम कार्बन विश्व में संक्रमण को उत्प्रेरित करने के लिए क्लाइमेट न्यूट्रल नेटवर्क CNNet को 2008 में किसने लॉन्च किया? ए ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, बी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, सी ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, डी इनमें से कोई नहीं, जिसका सही उत्तर है बी यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम। 26वां प्रश्न है क्लीन एनर्जी में सबसे ज़्यादा निवेश किस देश ने किया है? ए चीन, बी ब्राज़ील, सी फ्रांस, डी भारत, जिसका सही उत्तर है ए चीन। 27वां प्रश्न है पश्चिम घाट इलाके के संरक्षण की सिफारिश किस विशेषज्ञ ने की? ए देवेंद्र पांडे, बी डॉक्टर माधव गौडगिल, सी स्वामीनाथन, डी मुकेश ऋषि, इसका सही उत्तर है बी डॉक्टर माधव गौडगिल। 28वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय में विश्व बैंक द्वारा एकीकृत समुद्री क्षेत्र प्रबंधन परियोजना के लिए नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल जोन मैनेजमेंट की स्थापना की गई है? ए पुडुचेरी विश्वविद्यालय पुडुचेरी, बी अन्ना विश्वविद्यालय चेन्नई, सी आंध्र विश्वविद्यालय विशाखापट्टनम, डी इनमें से कोई नहीं, जिसका सही उत्तर है बी अन्ना विश्वविद्यालय चेन्नई। 29वां प्रश्न है निम्नलिखित में से भारत सरकार की कौन सी योजना क्योटो प्रोटोकॉल के स्वच्छ विकास तंत्र के अंतर्गत आती है? ए नेशनल सोलर मिशन, बी बचत लैंप योजना, सी जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन, डी अक्षय प्रकाश योजना, जिसका सही उत्तर है बी बचत लैंप योजना। 30वां प्रश्न है लाइक माइंडेड मेगा डाइवर्सन्स कंट्रीज में सदस्यों की संख्या है? ए 10, बी 15, सी 17, डी 25, जिसका सही उत्तर है सी 17। 31वां प्रश्न है कौन सा मिलान सही नहीं है? ए चंद्रताल आर्द्रभूमि हिमाचल प्रदेश, बी पंगोग जार जम्मू और कश्मीर, सी पिछोला झील राजस्थान, डी कोल्लेरू आर्द्रभूमि कर्नाटक, जिसका सही उत्तर है डी कोल्लेरू आर्द्रभूमि कर्नाटक। 32वां प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व क्षेत्र कौन सा है? ए रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, बी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, सी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, डी नागार्जुन श्रीशैलम अभ्यारण्य, जिसका सही उत्तर है डी नागार्जुन श्रीशैलम अभ्यारण्य। 33वां प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? ए दिबांग घाटी, बी केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य, सी कुंभलगढ़, डी भारतीय जंगली गधा अभ्यारण्य, जिसका सही उत्तर है डी भारतीय जंगली गधा अभ्यारण्य। 34वां प्रश्न है उत्तर पूर्व भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ए अरुणाचल प्रदेश, बी असम, सी मेघालय, डी मिजोरम, इसका सही उत्तर है ए अरुणाचल प्रदेश। 35वां प्रश्न है नौरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है? ए मध्य प्रदेश, बी छत्तीसगढ़, सी उत्तर प्रदेश, डी उत्तराखंड, जिसका सही उत्तर है ए मध्य प्रदेश। 36वां प्रश्न है मैलाथियान क्या है? ए रंजक, बी कीटनाशक, सी विटामिन, डी कार्बोहाइड्रेट, जिसका सही उत्तर है बी कीटनाशक। 37वां प्रश्न है आर्गोग्राफ
क्या प्रदर्शित करता है? ए मिट्टी में मिट्टी के प्रकार और फसल, बी जलवायु में जलवायु और फसलों के प्रकार, सी बीज के प्रकार और बीज का उत्पादन, डी उपयुक्त सभी। जिसका सही उत्तर है बी जलवायु में जलवायु और फसल के प्रकार। 38वां प्रश्न है, किस ग्रह पर ग्रेट रेड स्पॉट की खोज हुई है? ए बृहस्पति, बी शुक्र, सी शनि, डी इनमें से कोई नहीं। जिसका सही उत्तर है ए बृहस्पति। 39वां प्रश्न है, किस प्रदेश में विश्व धरोहर में शामिल टाइगर रिजर्व है? ए असम, बी हिमाचल प्रदेश, सी उत्तराखंड, डी उत्तर प्रदेश। जिसका सही उत्तर है ए असम। 40वां प्रश्न है, महेश रंगराजन समिति ने किस उद्देश्य के लिए वन्य जीव अधिनियम में सुधार की सिफारिश की है? ए एलिफेंट रिजर्व के लिए विधायी संरक्षण देने के लिए, बी राष्ट्रीय हाथी संरक्षण प्राधिकरण एनईसीए स्थापित करने के लिए, सी संशोधित अधिनियम के प्रावधानों के तहत हाथी कॉरिडोर स्थापित करना, डी उपयुक्त सभी। जिसका सही उत्तर है बी राष्ट्रीय हाथी संरक्षण प्राधिकरण एनईसीए स्थापित करने के लिए। 41वां प्रश्न है, विश्व का पहला ओजोन परत संरक्षण के लिए सम्मेलन कहाँ हुआ है? ए वेनिस, बी वियना, सी दिल्ली, डी टोक्यो। जिसका सही उत्तर है बी वियना। 42वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याओं के पारिस्थितिक पिरामिड केंद्र में व्यापक है? ए ग्रासलैंड पारिस्थितिक तंत्र, बी तालाबी पारिस्थितिक तंत्र, सी परजीवी खाद्य श्रृंखला, डी वन पारिस्थितिकी तंत्र। जिसका सही उत्तर है डी वन पारिस्थितिकी तंत्र। 43वां प्रश्न है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आवासीय क्षेत्र में अधिकतम ध्वनि की सीमा कितनी हो सकती है? ए 50 डेसिबल, बी 55 डेसिबल, सी 60 डेसिबल, डी 65 डेसिबल। जिसका सही उत्तर है बी 55 डेसिबल। 44वां प्रश्न है, निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। ए समुदाय रिजर्व, दूसरा पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र, तीसरा जीव मंडल रिजर्व। वन्य जीव पर्यावरण संरक्षण से संबंधित विभिन्न कार्य में निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार उपयुक्त में से कौन सा भारत में तय किया गया है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी केवल तीन, डी ए सभी। जिसका सही उत्तर है ए केवल एक। 45वां प्रश्न है, माधव गाडगिल पैनल ने किस क्षेत्र को पारिस्थितिकी रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र घोषित करने का सुझाव दिया है? ए पश्चिमी घाट, बी पूर्वी घाट, सी हिमालयन क्षेत्र, डी गंगा जमुना का मैदान। जिसका सही उत्तर है ए पश्चिमी घाट। 46वां प्रश्न है, निम्नलिखित पदार्थों में से यदि सब की समान मात्रा जलाई जाए तो सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कौन सा पदार्थ करेगा? ए प्राकृतिक गैस, बी केरोसिन, सी गैसोलीन, डी प्रोपीन। जिसका सही उत्तर है बी केरोसिन। 47वां प्रश्न है, फास्ट फूड से निपटने के लिए किस देश में आंदोलन चला है? ए इटली, बी जर्मनी, सी फ्रांस, डी जापान। जिसका सही उत्तर है ए इटली। 48वां प्रश्न है, निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। पहला अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं सुधार केंद्र एक क्रमशः किस प्रदेश में है? ए इटली, फिलीपींस, मैक्सिको, बी मैक्सिको, फिलीपींस, इटली, सी फिलीपींस, इटली, मैक्सिको, डी इनमें से कोई नहीं। जिसका सही उत्तर है ए इटली, फिलीपींस, मैक्सिको। 49वां प्रश्न है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी के पहले अध्यक्ष कौन थे? ए जस्टिस ए नायडू, बी जस्टिस लोकेश्वर सिंह, सी जस्टिस मार्कंडे काटजू, डी इनमें से कोई नहीं। जिसका सही उत्तर है बी जस्टिस लोकेश्वर सिंह। 50वां प्रश्न है, चट्टानों के कितने प्रकार होते हैं? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। जिसका सही उत्तर है सी 3। और दोस्तों, इस प्रकार हमने 50 MCQ बताए। यदि ये चैनल आपको पसंद है तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।